हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका हमारे चैनल सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम में स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पंचायती राज। भारतीय संविधान की धारा 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में कहा गया है। इसमें शासन का विकेंद्रीकरण होता है। सन 1957 में बलवंत राय की अध्यक्षता में मेहता अध्ययन दल की स्थापना की गई। मेहता अध्ययन दल ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत पंचायतों को आरंभ करने की सिफारिश की, जिससे विकास के कार्यक्रमों में जनता का सहयोग मिल सके। यानी कि इस जो आपका नए प्रकार का जो पंचायत था उसके दो प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला शक्ति का विकेंद्रीकरण और दूसरा विकास कार्यक्रमों में जनता का सहयोग प्राप्त करना। पंचायती राज सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से आरंभ हुई थी और इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंचायती राज व्यवस्था को दोषों से मुक्त करने तथा इसमें सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने सन 1985 में जी.वी. राय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसका नाम रखा गया राव समिति। राव समिति ने सिफारिश की और उसको व्यवहारिक रूप देने के लिए केंद्र सरकार ने सन 1989 में 1989 में संविधान संशोधन करने के लिए विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया और यह 22 दिसंबर 1992 को 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित हुआ और इसे 1 जून 1993 को संपूर्ण देश में लागू किया गया। इसे केंद्रीय पंचायत राज अधिनियम 1992 भी कहा जाता है। इस संविधान संशोधन के दौरान संविधान को एक नया भाग और एक नई अनुसूची दी गई, यानी कि भाग 9 और 11वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया संविधान में। इस अधिनियम में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं ग्राम सभा की व्यवस्था की गई। त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर पर, यानी कि ग्राम स्तर पर ग्राम सभा और मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत की व्यवस्था की गई। ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, जिला परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से और मध्यवर्ती स्तर की संस्था पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत 3 स्तरों पर विभाजित है, यानी कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। पंचायत का जो सदस्य होता है वो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना आवश्यक है। पंचायत संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी जितनी प्रकार की पंचायत होती हैं जो कि ग्राम स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर या जिला स्तर पर, इन सब का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और चुनाव 5 वर्ष से पहले विघटन तिथि से 6 महीने के अंदर करा लिया जाता है। पंचायतों को निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त की होती है। ग्राम पंचायतों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के स्थान सुरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो आरक्षण है उसको, उसकी संख्या जो वहाँ की जनसंख्या है उसके अनुपात में तय की जाती है तथा महिलाओं का जो आरक्षण है उनको 30 यानी कि 30% तक दिया गया है। 11वीं सूची में कुल 29 विषयों पर पंचायत को शक्तियाँ प्राप्त हैं कि वह उनसे संबंधित कार्य कर सके या उसे संबंधित नियम बना सके। ये थे कृषि, भूमि सुधार, चकबंदी, लघु सिंचाई, प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय और परिवार कल्याण और बाल विकास। उत्तर प्रदेश में अध्यादेश 1999 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के कार्य क्षेत्र, अधिकार और वित्तीय संस्थाएं, जो वित्तीय सहायता थी वो भी बढ़ाई गई है। अगर हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत की बैठक वर्ष में 1-2 बार होगी, यानी कि 6 महीने पर होती है। 3000 तक की जनसंख्या वाले पंचायत में 1 सरपंच और 9 पंच होते हैं। गांव में 21 वर्ष प्राप्त कोई भी व्यक्ति
इसका इन पदों का उम्मीदवार हो सकता है, यानी कि जो कि सरपंच है और जो पंच होते हैं इनका उम्मीदवार वो हो सकता है। सरपंच को चुनाव गांव के सभी वयस्क, या वयस्क मतलब 18 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं, मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव इनका किया जाता है। इनके आय के साधन क्या है? भूमि, भवन कर, चुंगी कर, नजूल की भूमि से प्राप्त किराया और भारत सरकार द्वारा जो वित्तीय सहायता दी जाती है इनको, या अनुदान कह लीजिए, वो इनके आय के स्रोत होते हैं। पंचायत समिति होती है या खंड स्तर पे होती है और इसके 15 सदस्य होते हैं। 15,000 की जनसंख्याओं पर 2 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं जिन्हें प्रधान और उप प्रधान कहा जाता है। जिला परिषद की अगर हम बात करते हैं तो यह 40,000 की जनसंख्या पर यहाँ पर 17 सदस्य नियुक्त होते हैं। 1 लाख या उससे कम जो जनसंख्या अगर होती है किसी जिला परिषद की, तो वहाँ पर 2 अतिरिक्त सदस्य चुने जाते हैं और ये सदस्य जिले के विधायक, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य तथा जिला परिषद के सदस्य हो सकते हैं। लेकिन अगर कभी भी यहाँ पर कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो ये जो 2 सदस्य चुने जाते हैं ये इनमें भागीदार नहीं होते हैं, ये इनमें सहभागिता नहीं कर सकते हैं। पंचायत के कार्य जो होते हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, ऐच्छिक कार्य और अनिवार्य कार्य। अनिवार्य कार्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य, सफाई, चिकित्सा, रोशनी का प्रबंध, शिक्षा का प्रबंध, कृषि एवं उद्योगों संबंधी कार्य, ग्राम प्रशासन संबंधी कार्य, यातायात एवं सार्वजनिक कार्य इसमें शामिल किए गए हैं। ऐच्छिक कार्यों की अगर हम बात करें तो ग्राम रक्षा, पशुओं की सुरक्षा, भूमि सुधार, उत्तम बीज, खाद और अनाज की व्यवस्था करना, भौतिक विकास, पंचायत के कर्मचारियों की नियुक्ति, वृक्ष लगाना, पुस्तकालय, वाचनालय आदि की व्यवस्था करना। तो ये थे पंचायत के कार्य। आज हम लोगों ने देख लिया पंचायत क्या होती है, इसका गठन कैसे होता है, इसमें कितने स्तर होते हैं और इनके कार्य क्या है, ये आज हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके आगे का लेक्चर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन्होंने इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लिया है उनको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।